बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपकी खातिर एक ख़ास टॉपिक लेकर आया हूँ। वो ख़ास टॉपिक कौन सा है? तो दोस्तों, उस ख़ास टॉपिक को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही घंटी का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो हमारी आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन गिरामी, एक बादशाह अपने महल की छत पर मामूल के मुताबिक चहलकदमी कर रहा था। उसी दौरान उसकी नज़र एक गुलाम की बीवी पर पड़ी जो दूसरी छत पर एक नहायत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी लौंडी को बुलाकर पूछा, ये औरत तो कौन है? तो लौंडी ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये आपके फलां गुलाम की बीवी है। बादशाह पर उस औरत के हुस्न व जमाल का जादू सा छा गया था। बादशाह सलामत उस औरत तक पहुंचने के लिए तरह तरह के तरीके तलाश करने लग गया। उसने अपने गुलाम को बुलाया तो गुलाम हाजिर हुआ। गुलाम, आप मेरा कहना मानते हुए मैं आपको एक तोहफा दे रहा हूँ। ये फलां मुल्क के बादशाह को दे आओ। हाँ, उसके खत का जवाब भी साथ ही लेते आना। गुलाम उस खत को लेकर घर वापस आ गया और खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र के सामान की तैयारी करने लग गया और रात गुजारी और सुबह अपने सफ़र की तरफ चल पड़ा। गुलाम इस बात से नावाकिफ था कि बादशाह ने उसके साथ कौन सा खेल खेलने वाला है। इधर गुलाम जैसे ही नज़रों से दूर हुआ और बादशाह चुपके से गुलाम के घर पहुंच गया और आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। गुलाम की बीवी ने दरवाजे के पीछे से पूछा, कौन है? बादशाह ने जवाब दिया, मैं आपके शौहर का मालिक हूँ। और यह सुनकर बीवी ने दरवाज़ा खोल दिया। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। गुलाम की बीवी बादशाह को अपने घर देखकर बहुत हैरान हुई और बादशाह से अपने घर में आने की वजह दरियाफ्त करने लगी। बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। गुलाम की बीवी एक नेक और समझदार औरत थी। उसने बादशाह की बात का मतलब समझते हुए कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। आपके इस तरह आने में मुझे कोई खैर नज़र नहीं आती। बादशाह ये बात सुनकर गुस्सा में आ गया और कहने लगा, आए खातून, तुमने मुझे शायद जानती नहीं हो। मैं उस मुल्क का बादशाह हूँ और आपके घर वाले का मालिक हूँ। गुलाम की बीवी कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ। बुजुर्ग कहते हैं, शेर को जितनी भी भूख लगी हो वो मुर्दार जानवर नहीं खाने लगता। बादशाह सलामत, आप तो उस कटोरे में पानी पीने आ गए जिस कटोरे में आपके कुत्ते का पानी होता है। बादशाह उस औरत की बातों से बहुत शर्मसार हुआ। उस औरत को छोड़कर वापस चला गया, लेकिन जल्दी में वो अपना रुमाल वहीं भूल गया। ये तो सब बादशाह की तरफ से हुआ। अब गुलाम को तो आधे रास्ते में याद आया, जो खत बादशाह ने मुझे दिया था वो तो मैं घर भूल आया हूँ। उसने घोड़े को तेजी से मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका और गुलाम जब घर पहुंचा तो तकिए से नीचे खत निकालते वक्त उसकी नज़र जब बिस्तर पर पड़ी तो देखा रुमाल पड़ा हुआ है जो जल्दी में बादशाह भूल गया था। ये देखकर गुलाम एकदम चकरा गया और वो समझ गया, बादशाह ने मुझे सफ़र पर इसलिए भेजा कि वो अपना मतलब पूरा कर सके। और गुलाम खत लेकर चल पड़ा। जब वो दूसरे बादशाह का खत लेकर वापस बादशाह सलामत के पास हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर कुछ अशरफियाँ दी और गुलाम अशरफियाँ लेकर बाजार गया और अपनी बीवी के लिए कुछ कीमती तोहफे और कुछ कपड़े खरीदे और घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या लाए हो? तो गुलाम कहने लगा, बादशाह ने इनाम दिया है और ये सब मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। बीवी तैयार होकर शौहर के साथ अपने वालिदैन के घर की तरफ रवाना हो गई। एक महीना गुजरने के बाद वो ना ही बीवी को पूछने गया, ना ही उसे अपने घर की तरफ वापस ले आया। कुछ दिन ही गुजरे, उसके साले उसको पूछने आ गए तो सालों ने कहा, हमें हमारी बहन से नाराजगी की वजह बताओ।
नहीं तो हम तुम्हें काजी के सामने पेश करेंगे। गुलाम कहने लगा, जैसा तुम बेहतर समझो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका कोई काम नहीं था जो मैंने उसका पूरा ना किया हो। बिल आखिर वो अपना केस काजी की अदालत में ले गए। खैर वो केस काजी की अदालत में पहुंच गया तो काजी ने बुलावे के लिए एक शख्स को भेजा कि गुलाम को ले आओ। जब वो शख्स गुलाम को लेने की खातिर पहुंचा तो गुलाम बादशाह के पास बैठा था। लड़की की भाइयों ने कहा, हमने फलों से भरा हुआ सरसब्ज बाग इस आदमी के हवाले किया था। इसने हमारे बाग उजाड़ दिया और सारे फल खा लिए और दरख्त काट दिए। काजी गुलाम की तरफ मुतवज्जा हुआ। गुलाम कहने लगा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में मैंने इसे वापस दिया। काजी अब भाइयों की तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया गया था। भाइयों ने जवाब दिया, लेकिन हम उससे बाग वापस करने की वजह पूछते हैं। काजी कहने लगा, हाँ गुलाम, क्या कहते हो इस बारे में? गुलाम कहने लगा, मैंने बाग की नफरत या किसी बोझ की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि एक दिन मैं बाग में दाखिल हुआ तो मैंने वहाँ शेर के पंजों के निशान देखे। बस मुझे खौफ हुआ शेर मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए मैंने शेर के खौफ से बाग में। बादशाह भी उस वक्त गुलाम के साथ चला गया था और काजी की अदालत में चुपचाप एक साइड पर बैठ गया और बादशाह ये बातें सुन रहा था और सब समझ गया और कहने लगा, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ, भला उसमें कोई शक नहीं। शेर तुम्हारे बाग में आया था, ना ही वो कोई नुकसान पहुंचा सका, ना ही वो कोई असर छोड़ सका, वहाँ का पत्ता भी ना तोड़ सका, ना ही वो कोई फल तोड़ सका। वो वहाँ पर थोड़ी देर ठहरा और मायूस होकर वापस लौट गया। खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द मजबूत ऐसी दीवार नहीं देखी। और केस बर्खास्त हो गया और गुलाम अपने घर वापस बीवी को ले आया। ना तो काजी को पता चला, ना ही किसी और को पता चला ये सारे का सारा आखिर माजरा क्या था। नाजरीन गिरामी, बीवी और खावंद का आपस में मोहब्बत होना किसी जन्नत से कम नहीं, मगर शक की एक छोटी सी चिंगारी भी आपके बसे बसाए घर को भी तबाह कर देती है। इस मामले में कभी जल्दबाजी ना करो और अपने बसे बसाए घर को उजड़ने से महफूज रखो। क्या वो खूब बेहतर है अपने अहल-ओ-याल के राज छुपाना। अपने घरों के मामलात किसी के सामने ज़ाहिर ना होने दो और परवरदिगार हमारे घरों को खुशियों से भर दे। अल्लाह ताला हमारे अहल-ओ-याल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर देना और आपका हक बनता है इसे एक छोटा सा लाइक भी दे देना, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपके लिए ऐसी नई वीडियो बनाते रहें। इसलिए तो हमारे चैनल ज़ुबैर बलोच को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अपने अहल व अयाल के साथ सदा खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।